सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक में 10वें पाठ है अर्थात 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सुभाषितम शुभाषितम शुभाषितम इत्येन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित होंगे। सुभाषितम अमृत वचनम नीतिवाक्यम सुक्ति इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दार्थ सन्ति। सुभाषित अमृत वचन नीति वाक्य शुक्ति आदि सभी पर्याय शब्द हैं। तद वाक्यम सुभाषितम कि वह वाक्य सुभाषित इति उच्यते कहलाता है। यत् श्रुत्वा जिसको सुन करके मनस्तोष मन में संतोष और सुख अनुभूति से जायते सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मने क्लेशया न भवेत् और जिससे मन में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता है। अस्य प्रयोग से अप्रेष्याम है आनंदराय है सयात जिसके प्रयोग से अप्रेष्या में दूसरों का अनादर नहीं होता है। यत् सत्पूतम हित्वा अहम च भवेत् जो सत्य और हितकर होना चाहिए। यत्र नैतिका बुद्धिमता विवेकशीलता च सयात जहाँ नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितम लक्षणम कौचित एव कृतम अस्ति। सुभाषितों के लक्षण कहीं इस प्रकार से भी किया जा सकता है या किया गया है। वचनम सारभूतम यत् यत् सुभाषित उच्यते कि जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषिताय कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषय अपि इस विषय में भी कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति कुछ सुभाषित इस प्रकार से मिलती हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोप्ययम् सुभाषित रस स्वादः संगति सुजने जने कि संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोप्ययम् संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। सुभाषितम रसवादन की एक तो सुभाषितों का रसवादन करना और दूसरा सुसंगति सुजने जने अच्छे लोगों की सज्जन लोगों की संगति। सुभाषितम रसवादः सजने से संगति सेवा विवेक भूपस्य दुख निर्मूलम त्रयम्। यहाँ पर बताया गया है कि सुभाषित का रस स्वाद और सज्जनों के साथ संगति और विवेकी भूपस्य विवेकशील राजा की सेवा करना ये तीन दुख को दूर करने के मूल मंत्र हैं। अर्थात इन तीनों से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलाया मनो न भिदन्ते यस्य स वे मुक्तो अथवा पशु। सुभाषित गीत से और बालकों की लीलाओं से बालकों की क्रीड़ाओं से जिसका मन किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता है वे इस संसार में या तो मुक्त है स्वतंत्र है अथवा फिर पशु के समान है। अर्थात जिन मनुष्य को सुभाषित गीतों और बालकों की क्रीड़ाओं से जिस मनुष्य का मन परिवर्तित नहीं होता है वह मनुष्य या तो इस संसार में मुक्त है या फिर पशु के समान है। अमेधेया अद्यपि कांचनम बाला अद्यपि सुभाषितम। अमेधेया यद्यपि कांचनम कि जिस प्रकार से गंदगी में से सोने को निकाल लिया जाता है उसी प्रकार से बाला अद्यपि सुभाषितम के बालकों के जो सुभाषित हैं जो अच्छे वचन हैं उनको भी ग्रहण कर लेने चाहिए। बालकों से भी प्राप्त अच्छे वचनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। सुभाषितम प्रशंसात्मकानां एषां चतुराणां पद्यानां अयमेवं सारः यत्। सुभाषितों की प्रशंसा के लिए यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। अर्थात 4 पदों का यही सारांश है कि अस्मिन् संसारे सुभाषित रस स्वादनम खलु अमृता स्वादनम समम कि इस संसार में सुभाषितों का रस स्वादन ही निश्चित रूप से अमृत के स्वाद के समान है।
सुभाषित स्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का स्वादन ही अर्थात सुभाषितों का आस्वादन करना ही दुख का निवारण है। सुभाषितम ही मन से द्रवीभावस्य कारणम, सुभाषितों से ही मन के द्रवित होने के भाव का कारण है। सुभाषिते तु बालका अद्यपि लभ्यते चेत स्वकीर्णीयम, और सुभाषितों से यदि स्वीकार करने योग्य है तो वह भी बालकों से ग्रहण कर लेनी चाहिए। यदि बालकों के पास भी अच्छे विचार हैं तो उनको ग्रहण कर लेने चाहिए। अतो ही पाठ्य अस्मिन् भवताम रसास्वादनाय, इसीलिए इस पाठ में रसास्वादनाय आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणार्जनाय गुणों को अर्जन करने के लिए, च कानिचन प्रसिद्ध ज्ञात मूलानि अज्ञात मूलानि च सुभाषितानि इतस्तः समाकृष्य लिख्यन्ते, कुछ प्रसिद्ध और ज्ञात मूल अज्ञात मूल सुभाषित या इधर उधर से लेकर के लिखे गए हैं। वाणी माधुरी, सद्गुण महिमा, पात्र अपात्र विवेक, खल सज्जन विवेक है, धन विद्या अर्जना धनार्जन धर्म अर्जन प्रकार है कि पात्र अपात्र के विवेक को, सज्जन और दुर्जन के विवेक को, विद्यार्जन करने को, धन अर्जन करने को, धर्म अर्जन करने के प्रकार, मैत्री मित्रता, दानशीलता, अहिंसावर्ती, यातायती, प्रतिनीति, संगवर्ती इत्ते विविध विषय संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि, आदि विषयों के संबंध में यहाँ पर सुभाषित चुन करके ली गई हैं। सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्न, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल अनम सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अच्छे वचन। मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग तो पत्थर को भी रत्नों के संज्ञा दे देते हैं, अर्थात रत्नों का नाम दे देते हैं। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, कि प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य या मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। प्रिय वाणी बोलने में क्या कंजूसाई, दरिद्रता, क्या गरीबी। गुणे गौरव आयति न उच्चे आसनम स्थित है, प्रसाद शिखरम स्तो अपि काको न गरुड़ायते। गुणे गौरव आयति, कि गुण गौरव से, गुणों से गौरव प्राप्त होता है, न उच्चे आसनम स्थित है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार से प्रसाद शिखरम स्थितो अपि, कि प्रसाद महल के ऊपर बैठने से काका ने गरुड़ायते, कौवा गरुड़ नहीं होता है। पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनु उपनयो गयोः इव, तृण संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विश्वम। पात्र अपात्र, कि पात्र और कुपात्र अर्थात अच्छा और बुरा। विवेको अस्ति, विवेक का, धेनु उपनगयो इव, गाय और उपनगयो सांप के समान है, अर्थात पात्र सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। जिस प्रकार से तृणा से जायते क्षीरम, कि गाय घास खाती है उससे दूध बनता है, और क्षीरों से जायते विश्वम, और सांप दूध पीता है उस दूध का जहर बनता है। इसी तरह से सुपात्र और कुपात्र में भेद समझना अत्यधिक कठिन है। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्ये अधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्या सुसूर अधिर्गच्छति। यथा खनन खनि नेत्रेण, कि जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, खोदने पर, खनि त्रेण यानी कुदाली से खोदने पर,
नरो वार्ये अधिगच्छति, मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से गुरुगताम विद्या सुसुर अधिगच्छति। जिज्ञासु और सेवा में प्रायण शिष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब है कि जैसे मनुष्य खोदने के साधन से अर्थात फावड़े से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से जिज्ञासु शिष्य भी अपने गुरु में विद्यमान ज्ञान को विद्या को प्राप्त कर लेता है। अजर अमृतम प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युनाम धर्म आचरेत। अजर अमृतवम, अजर और अमरता अर्थात विद्वान जो मनुष्य है वह अजर और अमर मान करके विद्या का और धन का नहीं सोचता है। जो विद्वान मनुष्य है वह स्वयं को अजर और अमर मान करके विद्या के और धन को नहीं सोचता है। ग्रहित इव केशेषु मृत्युनाम धर्म आचरते है, वह केशेषु यानी बाल, मृत्युना यानी मृत्यु की मौत ने बाल पकड़ रखे हैं अर्थात मौत दरवाजे पर खड़ी है, ऐसा सोच करके धर्म आचरित धर्म का आचरण करते हैं अर्थात ऐसा सोच करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जे सुखी भवेत्। यहाँ पर कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या का संग्रह करने में, आहार व्यवहार में, भोजन करने में त्यक्त लज्जा, लज्जा को छोड़ देनी चाहिए, वही मनुष्य सुखी होता है। अर्थात धन धान्य और व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन तथा एक दूसरे के व्यवहार में लज्जा को छोड़ देने पर ही वह मनुष्य सुखी होता है। विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति है परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय यहाँ पर बताया गया है कि दुर्जन लोगों की विद्या, अगर दुष्ट लोगों को विद्या प्राप्त होती है तो वह विवाद का कारण बनती है। धन प्राप्त होता है तो वह दूसरों का शोषण करने के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय और मदा यानी गर्व कि धन से उसको अत्यधिक गर्व उत्पन्न हो जाता है और शक्ति दूसरों को दुखी करने के लिए होती है। वहीं पर इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अर्थात दुर्जन लोग अपनी विद्या का प्रयोग विवाद करने के लिए, धन का प्रयोग घमंड करने के लिए और शक्ति का प्रयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। वहीं पर साधु लोग विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं, धन का प्रयोग दान के लिए करते हैं और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। खल सर्प मात्राणि परिछिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यन्ति। दुर्जन लोगों को सर्प मात्राणि सरसों के दानों के समान परिछिद्राणि दूसरों के दोष पश्यन्ति दिखाई देते हैं। दुर्जन लोगों को दूसरों के जो दोष हैं, छोटे छोटे दोष भी दिखाई देते हैं, लेकिन स्वयं के जो दोष हैं वो बिल्व फल के समान बड़े बड़े होने पर भी दिखाई नहीं देते हैं अर्थात वह अपने दोषों को अनदेखा कर देते हैं। सोकार अति परित्राण प्रतिविश्वर भाजनम केन रत्नम इदम श्रेष्ठम मित्र मिथ्यम शरद्वयम। यहाँ पर मित्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सोकार आति दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, दुख रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रीति विश्व भाजनम और प्रेम और विश्वास का पात्र, द्वे दो अक्षर
अक्षरों वाला 2 वर्णों वाला मित्र रत्न इदम की रत्न के समान किसने बनाया है। अर्थात यहाँ पर मित्र के बारे में कहा गया है कि दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम एवं विश्वास का पात्र यह 2 वर्णों वाला मित्र शब्द किसने बनाया है। परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनीम वर्जयन्ते एतादृशम मित्र विश्वकुंभम पयोमुखम। यहाँ पर बताया गया है कि प्रोक्षे कार्य हंतारम की सामने तो बड़ाई करे, अर्थात प्रोक्ष कार्य हंतारम पीठ पीछे, अर्थात मित्र की अनुपस्थिति में तो कार्य बिगाड़ने वाला होता है, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम प्रत्यक्ष में मित्र के सामने मधुर वाणी बोलता है। ऐसे मित्र को वर्जेताम एतादृशम त्याग देना चाहिए, क्योंकि विश्व कुंभ पयोमुखम जिस प्रकार से जहर के मुँह के घड़े में दूध डालने पर उसको त्याग देते हैं, उसी प्रकार से पीठ पीछे बुराई करने वाले और सामने बड़ाई करने वाले मित्र का त्याग कर देना चाहिए। अनुकूले विधियोद्वयम यतः पूरिताम हरि प्रतिकूले विधियोदयम यतः सर्वे हरिष्यति। यहाँ पर बताया गया है कि अनुकूल स्थिति में तो देयम यत पूरिता हरि ईश्वर भी संपूर्ण देता है, बहुत कुछ देता है, और अगर मनुष्य की प्रतिकूल स्थिति है तो देयम यतः सर्वम हरिष्यति दिए हुए को भी छीन लेता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाग्य विधाता है वह अनुकूल होता है तो ईश्वर भी देने योग्य होता है और उसे पूरा करता है, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता है तब भगवान उसे भी दिए हुए को भी छीन लेता है। अहिंसा परमो धर्म स्थ है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मम प्रवर्तते। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा ही महान तपस्या है, अहिंसा ही परम सत्य है, क्योंकि धर्म वहीं से प्रारंभ होता है। आत्या नियम आयनंतम हंत्या देवम विचार्यन नातताई विधे दोषा हंतुर्भवंती कश्न है। आततायिनीम आतंकवादी को, अर्थात आतंक फैलाने वाले को, आयंतम आते ही, हंत्या देव विचार्यन बिना विचार किए ही मार देना चाहिए, कि आतंक फैलाने वाले को आते हुए ही बिना विचार किए ही मार देना चाहिए, क्योंकि न आतताई वेधे दोषा हंतुर्भवंती कश्चन है, कि न आतंकताई ही वेधे आतंकियों का वध करने पर मारने वाले को, हंतुर्भवंती मारने वाले को किसी भी प्रकार का कष्ट न, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अर्थात आतंकवादी को आते हुए ही बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी का वध करने पर मारने वाले को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। गोपाल सांगिक है, कृष्ण है, रामो वानर सांगिक है, साधुर शुक्षो सांगिक है, बुद्ध महात्मनो ही सांगिकहा। गोपाल सांगिको कृष्ण की गोपालों के संग कृष्ण, रामो वानर सांगिक है और वानरों के समूह में राम, साधुर शुक्षो सांगिको हो बुद्ध और साधु भिक्षुओं के समूह में बुद्ध, महाआत्मनो ही सांगिक है, महान जो आत्माएं होती हैं वह संग में रहना ही पसंद करती हैं। अर्थात भगवान कृष्ण ग्वालों के संग से संबंध है और राम वारणों के संग से संबंध है, बौद्ध भिक्षुओं के संग से संबंध है, क्योंकि महापुरुष या महान आत्मा वाले लोग सदैव संग प्रिय और सहचर्य भाव रखने वाले होते हैं। धन्यवाद।